Hello friends, we are back with the another lecture of inorganic fire soap. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फायर सोप पे हम लोग लेकर आ गए हैं एक नए लेक्चर. ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले क्लास में हमने वहाँ पर ड्रॉप डाउन किया था. क्या क्या था हमारा टॉपिक चल रहा था एक्चुअली थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग. ठीक, वहाँ तक हमने लास्ट किया था. तो आज हमारा वही टॉपिक होने वाला है. देखिएगा, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग. थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, इसमें हम कौन कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं एक्चुअली. ठीक है, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग चल रहे हैं. ठीक, कोवलेंट बॉन्ड से पहले शुरू करेंगे. ठीक, कोवलेंट बॉन्ड में किस किस प्रकार की थ्योरी है. पहला है आपका ईटीबी. ठीक, सबसे पहला थ्योरी आता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. ठीक, ईटीबी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. दिस इज एक्चुअली मॉडर्न थ्योरी. ओके, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. दिस इज व्हाट मॉडर्न थ्योरी एक्चुअली. ओके, गिवन बाय which scientist? Given by लुईस एंड कोसेल. सबसे पहले लुईस थ्योरी आया था. ठीक है, उसके बाद ईटीबी आया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी गिवन बाय लुईस एंड कोसेल. दोनों ने मिल के दिया. ठीक, लुईस एंड कोसेल. सेकेंड थ्योरी अपना आएगा वो जो वीवीटी होगा. ठीक, दिस इज बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली. ठीक, वीवीटी मीन्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? लाइनस पॉलिंग. ओके, ये थ्योरी दिया है अपना लाइनस पॉलिंग ने. लाइनस पॉलिंग वही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड किया था. अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग, फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, दैट इज 4. ओके, लाइनस पॉलिंग स्केल, मुल्कन स्केल, रॉबर्ट मुल्कन स्केल आपने सब पढ़ा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको सब. ठीक, तीसरा है आपका VSEPR थ्योरी. ठीक है, देखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. ठीक, चौथा अपना आएगा क्या? MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. है कि नहीं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक अपन पढ़ने वाले. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? रॉबर्ट मुल्कन. ठीक है, रॉबर्ट मुल्कन. रॉबर्ट मुल्कन ने दिया था. ठीक, पांचवा है UAM. ठीक, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस एंड ये अपने को पढ़ना भी नहीं है. ठीक है, ये 4 पढ़ना है. UAM क्या है एक्चुअली? देखिए, यूनाइटेड एटम मेथड है एक्चुअली. ठीक, कुछ नहीं, यूनाइटेड एटम मेथड. ये अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं ये भी पढ़ाता आपको. एटम मेथड. ठीक है, यूनाइटेड एटम मेथड. ये 5 थ्योरी है. ठीक, वेस्पर के बाद एक और आया था गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर कॉल्ड एज एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक, ये वीवीटी दिया था लाइनस पॉलिंग ने. और एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? एडविन श्रोडिंगर. आई विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, इन डिटेल. लेट अस मूव फर्दर. तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज, पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली. ठीक, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड हमको पता है दिस इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. है कि नहीं? ये किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर, या तो क्या बोल सकते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. इसमें क्या करते हैं एक्चुअली हम? ठीक,
जो भी एटम है ना, वो जितने बॉन्ड बनाएंगे उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, ए बी सिग्मा। जैसे ए बी, तो ये बीच में हमने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड एक शो कर दिया, ठीक है, डंडा लगा दिया, तो दिस डंडा इज कॉल्ड एज एक्चुअली बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड है एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हमने बोला कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं अपन। ठीक, ये अपना एटम ए है और ये अपना बी है। ठीक, तो इसके बीच जो शेयरिंग हुआ उससे अपना क्या बन गया, ये हमारा बॉन्ड बन गया। क्लियर, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड। नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली। ठीक है, तो लिखेंगे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहला तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या होता है अपना नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड इज आवर व्हाट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं, देखिएगा व्हाट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखिएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है एक्चुअली। ठीक है, सिग्मा पाई दोनों हो सकता है, पाई कोऑर्डिनेट भी करता है जिसको बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, और सिग्मा कोऑर्डिनेट भी होता है। ठीक, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं एक्चुअली। ठीक, डेटिव बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। क्लियर, अब देखिएगा रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअली दिस। ओके, और दिस इज एक्चुअली आल्सो इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अब मॉडर्न थ्योरी में क्या हुआ है कि जो अपना क्या नाम है उसका, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल रही है कि ये आप कोऑर्डिनेट ना बनाए, दिस इज ओल्ड मेथड। ओके, आप क्या करें, इसको कोवलेंट की तरह रिप्रेजेंट करें, और जो डोनर टू एक्सेप्टर। क्लियर, ये डोनर और ये एक्सेप्टर, डोनर पे क्या लगाया आप, पॉजिटिव चार्ज लगाए, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज लगाए। ठीक, ये बोलती है कौन, कौन बोलती है, ये आज की थ्योरी बोलती है। ठीक, आज के लोग बोलते हैं, ए है अपना। ठीक है, ए पे -4, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ए और बी के बीच, ए के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, अब बी के पास क्या होना चाहिए, एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट होगा तभी तो उसमें डालेगा ही, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा। इसको रिप्रेजेंट ऐसे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी, और ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ए डोनर है अपना और बी क्या है अपना, एक्सेप्टर है। ठीक, ए अपना डोनर है, बी एक्सेप्टर है, दिखा आपको, डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक, तो डी प्लस ए माइनस। क्लियर, अब ये हो गया हमारा। ठीक, एक चीज़ आपको बताते हैं, ये जो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं ना, ए टू बी, ये जो देख रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है कितना स्पीड से, पता है आपको, लाइट की स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है ये। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट जितना मतलब टाइम में ट्रेवल करता है, उसी टाइम से ये भी ट्रेवल करता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट करता है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बताइएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, ह्यूज, क्या ही बोले। ठीक,
तो ये था अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट। और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं अपना? व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में सीधा आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्वाड्रुपल बॉन्ड, ठीक है, क्वांटिपल बॉन्ड, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। ये भी अपने सिलेबस में बस इतना ही है। सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। दिस इज रेफर्ड एज एक्चुअली व्हाट? डबल बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। जनरली बोल रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस इज द जनरल केस, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट इन डिटेल, एमओटी में देखिएगा C2 में दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? पाई हो जाएंगे। बाद की चर्चा है जब एमओटी आएगी। एक सिग्मा दो पाई होंगे, ठीक। क्वाड्रुपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? एक सिग्मा दो पाई एक डेल्टा, ठीक ठीक, एक डेल्टा होगा। तो ये था अपना रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, एंड वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, ओके। अपना क्या था? नाउ वी विल कम टू ETB आवर, ठीक है, गिवन बाय लेविस एंड कौशल। लेविस एंड कौशल, this is the name of scientist which is given this theory, okay, this is which proposed this theory actually, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, हमने क्या बोला इसे? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, यही स्टडी करना है अपने को, ठीक। तो इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे वो हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली देखेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा, व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ ETB, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पहला इसका जो है स्टेप है, पोस्टुलेट है, वो लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक। एज पर ETB व्हेन टू एटम्स, ठीक है, कोई भी टू एटम्स मिलके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाइल बेसिकली इंट्रैक्ट्स एक्चुअली, ठीक। मैंने क्या बोला ध्यान से देखिएगा। कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा, एनी कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, देखिएगा इसमें क्या करते हैं? वैलेंस सेल, इतना लिख लीजिए आप, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, क्लियर, पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, यही इसका पोस्टुलेट है, ठीक। कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसमें क्या करेगा? वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा वाला इसका जो है ना, 4 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलता है? दूसरा पोस्टुलेट है इसका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस सेल ऑफ द एटम इज इक्वल टू इट्स कोवलेंस। क्लियर हुआ? हमने क्या बोला? ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी मॉलिक्यूल ऑफ एनी एटम, ठीक है, वही उसकी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड जितने होंगे उसकी कोवलेंसी हो जाएगी, ठीक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस सेल ऑफ, इज द वैलेंस सेल ऑफ दिस एटम, वैलेंस सेल नंबर ऑफ इन द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम, ठीक, इज कॉल्ड एज इट्स कोवलेंसी, ठीक है, कोवैलेंसी कॉल्ड एज क्या? इट्स कोवलेंसी। कहने का अर्थ क्या है? जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना किसी भी एटम में, मान के चलिए कोई एटम ए है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान के चलिए 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 2, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है। कोवलेंसी का मतलब क्या होता है? कि कितना कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है एटम इन एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, चारों तरफ देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, क्लियर। एंड थर्ड पोस्टुलेट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक। इनिशियली कोवलेंसी ऑफ एन एटम इज डिसाइडेड बाय ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट, ठीक। इनिशियली
ये पहले की बात है, ओल्ड एज की बात। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, हमको पता है हाइड्रोजन जो है सो डुप्लेट पूरा करता है और ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन वो क्या करते हैं, आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक, ये पहले की बात है, ये पहले ज़माने की बात है, पहले ऑक्टेट थ्योरी हुआ करती थी। अब तो ये फालतू फालतू की बातें डिस्कार्ड हो गई। ठीक, अभी भी लोग करते हैं। ठीक है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कोवलेंसी इज डिसाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, और लोन पेयर भी कभी कभी चल जाता है। ठीक है, दिखाएंगे अभी हम कैसे कोवलेंसी में, मैक्सिमम कोवलेंसी की जब बात करते हैं तब। ठीक है, बट जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे एटम में उतना ही उसकी क्या होगी, कोवलेंसी होगी। तो अगला अपना है, देखिएगा, ऑक्टेट रूल इज डिस्कार्डेड एज इनर्ट गैस एट स्टार्ट फॉर्मिंग व्हाट, कंपाउंड। समझ में आया? जेनन क्या किया, कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया। किस में, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। इसमें क्या किया, जब जेनन कंपाउंड बनाना शुरू किया ना, तो ये सब ऑक्टेट फॉक्टेट रूल सब जो राजा हो गया है, ये सब डिस्कार्ड हो गया। ठीक, कुछ कुछ तो क्रिप्टन भी बनाने लगा। ठीक है, चर्चा करेंगे अपन, KRM6 याद होगा आपको। तो यही था अपना थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाद में पता चला कि लोगों को कि बॉन्ड एक्चुअली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, पिछला वाले थ्योरी को डिस्कार्ड किया। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वी विल डिस्कस मोर अबाउट ETB। ठीक, अब ETB के बारे में, अब ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या था ETB का पोस्टुलेट, क्या क्या था फालतू फालतू के बात। अब अपन शुरू करेंगे फालतू फालतू की बातें, देखिएगा कैसे हम करेंगे। ठीक, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल एक्साइटेशन, इंटरनल एक्साइटेशन, और एक चीज़ होती है एक्सटर्नल एक्साइटेशन। पहले we will see in both the topic। ठीक है, external excitation, what is the meaning of this? Okay, what is the meaning of internal excitation, what is the meaning of external excitation? ठीक, internal excitation means excitation will happen in same cell। ठीक, same cell, or we can say same principal quantum number। clear, same principal quantum number। और एक्सटर्नल एक्साइटेशन का मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हेन एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। ओके, चेंज इन, सॉरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेशन हो क्या रहा है, किसका रहा है, इलेक्ट्रॉन का ना होगा भैया। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैपन इन डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो एक्सटर्नल एक्साइटेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एक्साइटेशन व्हेन वी गो फ्रॉम 2s to 2p। ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, ये 2 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल। दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली 2 सेल, और ये भी देखिए सेम सेल हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड सेल है, यहाँ पे भी सेकंड सेल। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस इज रेफर्ड एज इंटरनल एक्साइटेशन। क्लियर। When we talk about external excitation, then what will happen actually,
देखिएगा, मतलब सेम सेल तो नहीं होगा, ठीक, डिफरेंट सेल होगा। जैसे मैं 2s से 3p करता हूँ, ठीक, 2s से 3p, तो 2 हमारा सेल था और 3p दिखा आपको, 3 हमारा सेल चेंज हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज, ठीक। यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है 2s से 3p के अंदर, तो इट विल काउंट इन द एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ओके। तो ये हमने देख लिया, मतलब क्या बोला हमने, 2s to 3p, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच एक्सटर्नल एक्साइटेशन, क्योंकि सेल यहाँ पे देख ही रहे हैं, सेकंड सेल से थर्ड सेल में पहुँच गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल चेंज हो गया, इसलिए आपने क्या बोला, एक्सटर्नल एक्साइटेशन। इंटरनल एक्साइटेशन का क्या मतलब हुआ, सेम सेल में होगा अपना, ठीक, जैसे 2s से 2p, तो सेल देखिए सेम रहा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एक्साइटेशन। दिस इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ओके। 3s से 3p बोले, क्या बोलेंगे, इंटरनल एक्साइटेशन, क्लियर। दिस इज द रिलेटेड थिंग्स, ओके। नाउ आई एम डिस्कसिंग व्हाट इज ईटीवी एक्चुअली, कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट, ओके। देखिएगा, अब आया खेल यहाँ पे, ठीक है, चरम पे। जैसे मैं बोरॉन ले लेता हूँ, बताइए, तो सबसे पहले बोरॉन कितना कोवलेंसी शो करेगा, ठीक, इट इज बेस्ड अपॉन, एक्चुअली ईटीवी इज बेस्ड अपॉन विच थ्योरी, कोवलेंसी थ्योरी, ठीक है। कोई एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, उसको हमने क्या बोला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो पता चलेगा, ठीक। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड, क्लियर। अब बोरॉन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक, 2s2 2p1, ठीक, हमको पता है 2 और 3 5, ठीक, और 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और ये सेकंड सेल दिख रहा है आपको, सबसे बाहरतम सेल है, मतलब बाहरी सेल, मतलब क्या, सबसे बाहर होगा ये, ठीक है। अब सबसे बाहर होगा तो देखिएगा, ये 2s2 2p1, अब क्या करना है अपने को, ये 2s ऑर्बिटल और ये अपना क्या रहा, 2p ऑर्बिटल। याद रखिएगा, हमेशा आपको ऐसे बनाना है डायग्राम, ठीक। आपने कई टीचरों से सीखा होगा एक्चुअली वो कैसे बनाते हैं, ये रहा 2s और ये रहा 2, नो बॉस, इसे नहीं बनाना, ठीक, अपने को ऐसे नहीं बनाना, याद रखिएगा, बताऊंगा बहुत सारा इसका फ़ायदा है ऐसे बनाने का, ठीक। इससे एनर्जी हमने दिखा दिया, एनर्जी हमको पता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है कि नहीं, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा काम आता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल, क्लियर, वही होता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहाँ पे n और l क्या है, वेयर n इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज आवर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगले स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। हमने क्या बोला, n को बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l इज आवर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, एनर्जी वाइज हम जो 2s 2p दिखा रहे हैं ना, दिस इज ग्रेट एक्चुअली, ठीक। तो एनर्जी 2p की ज़्यादा होगी, हमको पता है l वैल्यू क्या होती है, SPDF, S के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 एंड सो ऑन, क्लियर, FGH सो ऑन, ठीक। 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, वी विल मेंशन इट ओवर हियर, ठीक। 2p हैज 1 इलेक्ट्रॉन, वी विल मेंशन दैट, ठीक। अब देखिएगा खेला कैसे होगा, अपने को सारा अपबाउंड रूल, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन रूल, सारा रूल क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। ये तीनों देख रहे हैं 2p के, ये 3 जो ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, ठीक, ये तीनों क्या है आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी होगी इसकी, ठीक, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट अपना रूल है, बाउंड रूल, ये सब काम करता है, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन रूल, ठीक, ये सब बातें हैं, ठीक है। ये तीनों रूल को अपन हर जगह फॉलो करेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक, जो रूल कहता है, ठीक। अब देखिएगा एनर्जी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया,
ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया, 2p की एनर्जी हाई होगी 2s। अब देखिएगा अभी कितने एम्पियर है बताइए मुझे ग्राउंड स्टेट में। अभी कोई मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किया है, ठीक। तो ग्राउंड स्टेट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे अगले स्टेप में इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट उसको बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट नहीं करवाया हो, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ग्राउंड स्टेट 1 अनपेयर्ड इज देयर, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म 1 बॉन्ड एक्चुअली, ओके। बोरॉन एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास 1 अनपेयर्ड है। ये ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है, सो इट विल फॉर्म 1 बॉन्ड, क्लियर। एक अनपेयर्ड है तो एक बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोवलेंसी कितना हुआ 1, ठीक। अब देखिएगा आगे स्लाइड पे आप लोग, अभी आपको पता चलेगा सारा, ठीक है। मैंने क्या लिया, बोरॉन का क्या लिया था 2s2 2p1। ये रहा अपना 2s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये अपना रहा 2p ऑर्बिटल, ठीक। दिस इज आवर एनर्जी एक्चुअली, ठीक। दिस इज आवर एनर्जी। 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 1 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना है 1 अनपेयर्ड है, दिखा आपको। अभी एक अनपेयर्ड है ग्राउंड स्टेट में, क्लियर। ग्राउंड स्टेट में क्या है, एक अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। इसकी कोवलेंसी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में, कोवलेंसी इज 1 एक्चुअली इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ एक्साइट करवा दे तो, अब ये जो हम एक्साइट करवा रहे हैं इस एक्साइटेशन को क्या बोलेंगे। अभी पीछे आपको लेक्चर में बताया, दिस इज टू सेल इज सेम, सो इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एक्साइटेशन, ओके। दिस इज रेफर्ड एज एक्चुअली इंटरनल एक्साइटेशन। हमने इंटरनली सेल के विद इन द सेल एक्साइट करवाया, क्लियर। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा देखिएगा, दिस इज आवर एनर्जी एक्चुअली, ठीक। अब 2s हैज 1 अनपेयर्ड, 2p हैज 2 अनपेयर्ड, ठीक। ये 2p है एक्चुअली। अब देखिए 3 अनपेयर्ड आ गए, दिखा आपको। अब कितने हो गए 3 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, ठीक है, इन फास्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, और more preferably we can say that what, fast internal excitation, clear। Fast internal excitation is the most preferably word, okay, most preferable internal excitation। फास्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना हो गया 3 अनपेयर्ड हो गया, ठीक। अब 3 अनपेयर्ड हो गया तो इस कितना बॉन्ड बनाएगा 3, दिखा आपको। तो ये क्या हो गया 1 बॉन्ड भी बनाएगा, 3 बॉन्ड भी बनाएगा, क्लियर। तो इसका कोई आपको पूछे व्हाट इज द कोवलेंसी ऑफ बोरॉन, तो बोलेंगे 1 3, ठीक, 1 3, ये कोवलेंसी हो गई। दिस इज व्हाट एक्चुअली परमिसिबल कोवलेंसी, ओके। कौन कौन सा हो सकता है, परमिसिबल कोवलेंसी, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड विल बी, ठीक है, दिस। यहाँ पे बोरॉन के बारे में अच्छे से अपन ने समझ लिया कि कैसे कोवलेंसी डिसाइड किया, क्लियर हुआ। अगला एग्जांपल ले लिए, ठीक। वैसे ही आप एल्युमिनियम ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। तो बोरॉन आपका पता चल गया, इसका कितना होता है 1 3 कोवलेंसी होता है, ठीक। एल्युमिनियम ले लीजिए आप, ठीक। एल्युमिनियम तो वही कहानी है, 2 8 10 3 13, ठीक। 3s2 3p1 है कि नहीं, सेल बढ़ गया है कि नहीं। सेम कहानी होगा यहाँ पे भी, दिस इज आवर 3s3p। और ये इसके बीच जो एनर्जी गैप होता है ना डेल्टा ई, इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच काफ़ी कम होता है, क्योंकि दे आर विद इन द सेल, ओके। सेल इज सेम, दैट्स वाई, ओके। इफ सेल इज सेम द एनर्जी गैप इज वेरी लो एक्चुअली, ठीक है। ये एनर्जी गैप जो है डेल्टा ई
एनर्जी गैप ये वेरी लो होता है, ठीक। इसलिए एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाता है अपने आप, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेशन, ओके, सेल्फ इंटरनल एक्साइटेशन, दिस इज रेफर्ड एज एक्चुअली, ठीक। और इसमें जो होते हैं ये ईटीवी जो बोला है कि इंटरनल एक्साइटेशन से ही बॉन्ड बनते हैं, ठीक। अनपेयर्ड जाते हैं और उसको कोवलेंसी अपन बोल देते हैं, ठीक। एनर्जी गैप वेरी लो, ठीक, एनर्जी इज वेरी लो। अब ये अपना क्या हो गया, एनर्जी। 3s has 2 electron, 3p has 1 electron, सेम कहानी, इट विल गो देयर एंड इट विल इंटरनली एक्साइटेशन विल हैपन, I1 हो जाएगा इंटरनल, कोई आयनाइजेशन एनर्जी 1 नहीं समझ लीजिएगा इसको, ठीक। बहुत लोग इसी लिखते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाना आप, ठीक। इसको एक्चुअली इधर बना लेते हैं, इधर बनाना सही नहीं रहेगा, ठीक। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक, कि इसको इंटरनली एक्साइट करवाएंगे तो व्हाट वी कैन गेट, ये 3s हो जाएगा और ये अपना 3p हो जाएगा, ठीक। सब में क्या हो जाएगा, एक एक अनपेयर्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 कोवलेंसी शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, यहाँ पे कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, ठीक। यहाँ पे अपना कितना हो गया, 3 कोवलेंसी हो गया, तो इसका भी क्या बोलेंगे, 1 and 3। दिस इज ग्रुप सिमिलैरिटी एक्चुअली, ठीक है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक सबका वही सेम होगा, ठीक। अगला देखते हैं अपन, अगला देखिएगा, आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअली कार्बन, ठीक है। कार्बन का देखिएगा, कार्बन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। कभी कभी 2 भी बनाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन ठीक है। कार्बन कार्बन का देखिए कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिए। कार्बन हैज 2s2 2p, कितना हुआ 2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर। हमने क्या बताया, वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ठीक। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा उसको डिसाइड करने के लिए अपन ये बनाएंगे, ठीक है। दिस इज आवर 2p, दिस विल बी आवर 2s, ठीक। ये अपना क्या रहा, एनर्जी, ठीक। 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली। तो कितने अनपेयर्ड हुए ग्राउंड स्टेट में, 2, दिखा आपको। इन ग्राउंड स्टेट हम लिखेंगे यहाँ पे, इन ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी इज एक्चुअली 2 अनपेयर्ड इज देयर, ठीक। तो 2 अनपेयर्ड है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। 2 बॉन्ड विल फॉर्म, 2 अनपेयर्ड मीन्स 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एक्चुअली, ठीक। When we excite internal excitation, when we go for internal excitation is self excitation actually, ठीक। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल इज सेम, विद इन द सेल एक्साइटेशन इज हैपन, सो एनर्जी गैप इज वेरी लो, एक्साइटेशन विल गो इजियर, ओके। एक्साइटेशन आसानी से हो जाएगा, सिस्टम से इसको एनर्जी मिल जाता है, सेल्फ एक्साइटेशन हो जाता है, ठीक। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको एक्साइट करवाने की, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन विल गो हियर एंड इट विल, ये 2s, ये 2p, ठीक। ये एनर्जी अपन का, ठीक। इंटरनल एक्साइटेशन से क्या हुआ, 1 2 3 4 अनपेयर्ड हो गए, दिखा आपको। तो 4 अनपेयर्ड हो गए किसमें, फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन में, ठीक। when it will go for internal excitation it will show 4 कोवलेंसी, ओके। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए आप बोलते हैं कि 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। आपने रट रखा होगा, ठीक है। कार्बन का पता भी होगा, हो सकता है ऐसे निकाल लेते होंगे आप, 2 4 6, 8 में से 4 घटा दो, 4 हो गया इसका, ये क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे निकाल लिया होगा आपने, ठीक। बट द रियल फिनोमेना इज दिस, ओके, what I have discussed in this ETV, that is called as electronic theory of valency, okay। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। ये 4 अनपेयर्ड में कब आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। when we go for first internal excitation, आप देखिएगा मैंने कार्बन का कर लिया,
अब नाइट्रोजन का देखिएगा, आपने सुना होगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब मैक्सिमम बोलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो 4 होगा। देखिएगा इसका, देखिएगा मिनिमम कोवलेंसी कितना होगा, मिनिमम कोवलेंसी 3 और मैक्सिमम कोवलेंसी 4। मैक्सिमम कोवलेंसी कितना होगा, 4। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस एक्चुअली, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी आपको डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक। नाइट्रोजन में क्या खास है देखिएगा, नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, यस और नो, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आवर 2s, दिस इज आवर 2p, ठीक। ये अपना क्या हो गया, एनर्जी। डब्बा, हम डब्बा उब्बा नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो उसका नहीं बोलिएगा कि डब्बा नहीं बना रहे हैं, डब्बा से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक। अपने को मतलब है 2s2 2p3, 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कितने अनपेयर दिखा आपको, 1 2 3, दे ऑल 3 आर व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अपना क्या है, पेयर्ड है, ठीक। तो 3 अनपेयर्ड है तो कितने हैं आपके, 3 अनपेयर्ड हो गया, कितने बॉन्ड बनाएंगे, इट विल 3 बॉन्ड विल मेक, ठीक है, विल मेक 3 बॉन्ड ये बनाएगा तो 3 कोवलेंसी हो गया ना भैया। तो मिनिमम कोवलेंसी 3 बता तो रखा है आपने को। अब ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन है ना 2, ये कोऑर्डिनेट भी कर सकता है, क्लियर। देखिएगा मैं यहाँ पे शो करता हूँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया, और एक क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है किसी भी बॉन्ड को, ठीक, किसी भी एटम को जिसके पास क्या हो, वैकेंट हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का सिस्टम हो क्या होता है, एक के पास लोन पेयर हो और एक के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्चुअली डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे अनपेयर्ड 3 है तो 3 बॉन्ड विल मेक, बट मैक्सिमम कोवलेंसी इज 4, वाई, बिकॉज दिस इज आल्सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंसी का मतलब ही होता है कि कितना नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एक एटम अपने चारों तरफ, ठीक। कितना कर रहा है, 1 कोऑर्डिनेट, 2 3 4 हो गया जी मैक्सिमम कोवलेंसी, तो हमने 4 बोल रहे हैं, क्लियर। इट इज क्लियर टू यू, आई थिंक। तो अपना डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग और भी बातें करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब रफ्तार पकड़ लिए अपन, ठीक है, एकदम 80 के स्पीड में भागेंगे, 80 के स्पीड में नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हमारा काम है कि आपको समझ में आना चाहिए। हम जिस समय प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय जो हमको कठिनाइयाँ आई थी वो आपको ना आए, ठीक है। हमारा काम यही है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, ठीक है। और आप लोग शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक फायर शो को, ठीक है। यहाँ पे फायर होता है रोज़, तो रोज़ एक वीडियो आएगी, इनऑर्गेनिक का फायर होगा, इनऑर्गेनिक फायर शो। द नेम इज ऑल्सो रेफर्ड, ठीक है। दे नेम ऑल्सो मतलब बता रहा है आपको कि कमेंट कर रहा है कि यहाँ फायर चलता है, ठीक। तो इनऑर्गेनिक फायर शो को आप लोग बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, ओके।